इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सुइचेन एक टेंपल में आ गया था, जहाँ पर कुछ नाम को देखते हुए ये बंदा कह रहा था, मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन हो, लेकिन तुम्हारे मौत पे मुझे काफी अफसोस हुआ। लेकिन तभी मास्टर वन आ जाता है और उसे बोलने लगता है यहाँ पर आउटसाइडर को आना मना है, ये बात तुम भी जानते हो, लेकिन पहली बार तुमने मेरा रूल्स को ब्रेक किया, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये बंदा कहने लगता है, मैंने तो तुम्हारे रूल्स को पहले भी ब्रेक किया, तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मुझसे डर लगता है। ये बात सुनकर मास्टर वन भड़क गया था और जब उसे मारने ही वाला था तभी वहाँ पर मास्टर यान आ जाता है और मास्टर वन से कहने लगता है, तुम चाहो तो इसे मार सकते हो, इसका नाम और निशान मिटाने का जिम्मेदारी मेरी है। अब ये बंदा कहने लगता है, इस टाउन के बाहर 2 माउंटेन है जो कि मैंने सुना है कि सुई के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं उसे तोड़ डालूं तो मास्टर वन कुछ भी नहीं कर सकता। मास्टर वन को यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने बेटी के लिए गुस्से को पी जाता है और उसे बोलता है कि तू यहाँ से दफा हो जा, मुझे तुझसे फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब वो बंदा वहाँ से चला जाता है। मास्टर यान कहने लगता है, अगर तेरे जगह मैं होता तो इसका खोपड़ी अभी तक इसके जगह में नहीं रहता, लगता है तू अपने बेटी को बहुत ज्यादा केयर करता है। अब मास्टर वन कहने लगता है, इस टाउन में एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो कि अभी तक किसी ने नहीं लिया, मुझे लगा था मास्टर जीशन उसे क्लेम करेगा, लेकिन वो तो चल बसे। फिर हम देखते हैं मास्टर यान मास्टर वन को अपने सीक्रेट स्पेस में लेके आया। वो कहने लगता है, मास्टर जीशन का सक्सेसर अगर चैंपिंगन है तो उसका मरने के पीछे भी चैंपिंगन ही है। चैंपिंगन मास्टर जीशन का सबसे बड़ा चेस पीस है और सेंट जीशन चैंपिंगन को ही अपना सक्सेसर चुना है और चैंपिंगन को बचाने के चक्कर में ही वो खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। अगर ये बात चैंपिंगन को पता चला तो सारे ब्लेम उसके ऊपर डालेगी। अब ये बात सुनकर मास्टर वन कहने लगता है, चाहे जो भी हो जाए, सेंट जीशन एक ग्रेट कल्टीवेटर था, उसके साथ जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ, अरे मेरा तो मूड ही खराब हो गया। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं मास्टर यान उस टेम्पल को छोटा करके बोलने लगता है, चैंपियन में देखना चाहते हो कि तुम कल्टीवेशन में कितना आगे जाते हो। अगले सीन में हम देखते हैं ये बंदा शराब लेके अपने घर पे आ गया था, जहाँ पर वो कुछ देखते हुए कहता है, तुम्हारा सोल का सिर्फ एक ही ट्रेस यहाँ पर बचा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम मेरे घर पे घुस गए, एक जेंटलमैन तो ऐसा नहीं करता। हम देखते हैं मास्टर जीशन वहाँ पर था, उसे देख के ये बंदा कहता है, बताओ छोटे भाई यहाँ पर क्या करने आए हो। अब मास्टर जीशन कहने लगता है, तुमने चैंपियन को डाली डायनेस्टी का डर दिखा के अपने साइड करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा असली चल चैंपियन नहीं बल्कि मैं हूँ। तुम्हें लगा चैंपियन के पास पैसा आते ही वो सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन वो तुम्हारे पूरे प्लान में पानी फेर दिया। अगर तुम अपने मेडिटेशन करके विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें चैंपियन का सारा टेक्निक पता चल जाएगा, वो तुम्हारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगा। ये बात सुन के ये बंदा कहने लगता है, ठीक है, लेकिन मुझे उससे कोई जरूरत नहीं है, मैंने चैंपियन के साथ अपने बॉडी को कनेक्ट कर लिया, अगर वो मेरे हिसाब से चला तो वो ठीक है, वरना मैं उसे टॉर्चर करते करते बुरी मौत मारूंगा, उसके बाद तुम्हारे इनहेरिटेंस को भी हासिल कर लूंगा। यह बात सुनकर मास्टर जीशन कहने लगता है, सुइचेन तुम्हें यहाँ पर ही रुक जाना चाहिए, क्योंकि अंत में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये बात सुनकर ये बंदा कहने लगता है, मैंने तुम्हारे सक्सेसर को ढूंढ लिया तो मुझे क्यों कुछ नहीं मिलेगा। अब मास्टर जीशन कहने लगता है, तुम इस रास्ते से हट जाओ, यही तुम्हारे लिए भलाई होगा। अब ये बंदा कहने लगता है, तुम बस सोल के एक छोटे से पीस हो, तुम मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। अब मास्टर जीशन गुस्से से कहता है, ये तुम्हारा लास्ट वार्निंग है, लेकिन ये बंदा और भी गुस्से से कहता है, तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है, मेरी पावर को मत भूल तू, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता, मारा जाएगा। अपनी सोच, इतना गुरूर ठीक नहीं, सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते, अब निकल यहाँ से। लेकिन तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो गया था, जहाँ पर वो लोग देख पाता है कि चैंपियन अपने हाथों से मछली पकड़ रहा था, जहाँ पर बाओपिंग भी बैठा हुआ था। चैंपियन अपने हाथ से ही मछली पकड़ते हुए देखकर बाओपिंग उसका तारीफ करता है, लेकिन तभी बाओपिंग के वहाँ भी मछली पकड़ गया था, लेकिन बाओपिंग उसे पकड़ नहीं पाता, इसलिए बाओपिंग परेशान हो गया था और चैंपियन से कहने लगता है, हमारे पूरे बास्केट फिश से भरा हुआ है तो मैं और नहीं पकड़ पाऊंगा। चैंपियन कहता है, ये सब अभी खाने के लिए नहीं, हम लोग सुई डायनेस्टी में जाने वाले हैं और रास्ता काफी लंबा है, वहाँ पर सर्वाइव के लिए हम इस मछली को पकड़ रहे हैं। अब बाओपिंग कहने लगता है, सही कहा, मेरे मास्टर ने कहा कि मछली खुद पकड़ने से अच्छा है दूसरों को पकड़ना सिखाओ। यहाँ पर मास्टर कहता है कि ये मेरा पहला टीचिंग था जो कि मेरा मास्टर ने मुझे सिखाया है, सच बताओ तो इससे मुझे काफी बेनिफिट मिला है। ये बंदा गुस्से में कहता है, तुम एक लड़की को अपने डायरेक्ट डिसाइपल बनाया हो, एक लड़की को। अब मास्टर जी कहने लगता है, क्यों, इससे तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है। असल में बाओपिंग लड़की होने की वजह से ये बंदा उससे कनेक्ट नहीं हो सकता। अब ये बंदा हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे कोई इनहेरिटेंस को हासिल नहीं कर सकता, लेकिन तुम भूल गए हो कि मैं चैंपियन के साथ कनेक्ट हूँ और मैं जब चाहूँ तब उसे कुछ भी कर सकता हूँ। मास्टर जी कहने लगता है, बेहतर होगा कि तुम चैंपियन के रास्ते से हट जाओ, तो तभी मैं तुम्हें जिंगो गार्ड में रहने दूंगा। ये बात सुन के ये बंदा भड़क गया था, लेकिन तभी मास्टर जीशन एक पोर्टल ओपन करके उसे दिखाने लगता है, जहाँ पर मास्टर जी चैंपियन को हेयर पिन दे रहा था। ये चीज देख के ये बंदा कहने लगता है, ये तो मास्टर के हेयर पिन था ना, तुमने उसे क्यों दिया, मतलब तुमने उससे अपना डिसाइपल बनाया है। लेकिन तभी उसे कुछ होने लगता है, इसकी वजह से उसे तकलीफ हो रहा था। अब मास्टर जीशन कहने लगता है, चैंपियन मेरा कोई डिसाइपल नहीं है, वो
एक ऐसा पर्सन है जो कि अपना कल्टीवेशन खुद चुनेगा। एक दिन ना एक दिन ये सबके ऊपर राज करेगा और वो बन जाएगा इस दुनिया का सबसे पावरफुल वॉरियर और तुम इसी बीच में नहीं आओगे। अगर आए तो मैं तुम्हें एक मॉर्टल में कन्वर्ट कर दूंगा। ये बात सुन के ये बंदा कहता है तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम मुझे मॉर्टल में कन्वर्ट कर दोगे। लेकिन इसका जवाब ना देते हुए मास्टर जीशन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं चैन बिंगन अपने माँ बाप का ग्रेव के पास आ गया था और उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए बोलने लगता है मैं यहाँ से बहुत दूर जाने वाला हूँ और इसीलिए मुझे बस आप लोगों का दुआ चाहिए। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मास्टर यान उस ब्रिज में टंगा हुआ शॉर्ट से कह रहा था 8000 साल हो गए लेकिन तुम्हें किसी को पसंद नहीं आया। यहाँ पर कितने सारे ताकतवर लोग गए आए लेकिन कोई भी तुम्हें पसंद नहीं आया। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि फाइनली तुम्हें कोई पसंद आ गया। चलो ये भी अच्छा है। ये बोल के वहाँ से चला जाता है और वो फेरी वो सारे बात सुन रहा था। लेकिन तब भी वहाँ पर मास्टर जीशन आ जाता है और ये लड़की मास्टर जीशन से कहने लगता है मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है। तुम जब मुझे चैंपियन से मिलाए थे वहाँ पर तुमने मुझे बोला था कि बस एक बार चैंपियन को देख लीजिए। इसलिए मैं क्यूरियस होकर चैंपियन को नजर रख रहा था लेकिन उसमें कोई खास बात नहीं थी जो देख के मुझे मजा आया। इसलिए मैं उसके बचपन में गया जहाँ पर बचपन में उसका बाप उसे एक खिलौना देके पूरा फैमिली का जिम्मेदारी उसे देके वहाँ से चला गया। तब वो सिर्फ 5 साल का था लेकिन जब वो अंदर जाता है तब वो देखता है उसका माँ बहुत ज्यादा बीमार है। इसलिए वो इस खिलौना को बेचने की कोशिश करता है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। सारे बच्चे खेलते थे लेकिन चैंपियन अपने माँ के लिए काम करता था। वो टाउन के बाहर उस मूर्ति से प्रे करता है कि उसके माँ बाप को सेफ रहे। वो दिन रात अपने माँ को सेवा करता था लेकिन एक दिन उसका माँ भी चला गया। अब वो पूरी तरीके से अकेले पड़ गया था। ठंड के मौसम में वो बहुत ज्यादा भूखा था लेकिन उसका कोई मदद नहीं करता। इसलिए वो हार मान के एक जगह पर बैठ जाता है ताकि ठंड की वजह से वो वहाँ पर मर जाए। फिर हमें दिखाई देता है मास्टर जीशन उस फेरी के पास आ गया था और फेरी को देखते हुए कहने लगता है शायद आपको भी वो बंदा पसंद नहीं आया। लगता है आप भी मेरे तरह इस दुनिया से डिसअपॉइंटेड हो गए हो। फिर हमें बचपन का चैंपियन को दिखाया जाता है जहाँ पर चैंपियन को याद आता है कि उसका माँ ने उससे प्रॉमिस लिया था जो कि है वो कभी भीख नहीं मांगेगा और वो कभी लॉन्ग याव में काम नहीं करेगा। और आज तीसरा प्रॉमिस भी लेता है जो कि है चैंपियन कभी हार नहीं मानेगा। उसके लाइफ में आगे जाके बहुत ज्यादा डिफिकल्टी बढ़ने वाला है लेकिन वो हार ना मान के हुए उसे बस आगे बढ़ना है और उसे एक अच्छा लाइफ जीना है। अगर उसे भूख लगे तो उसे कुछ भी खा के बस आगे बढ़ना है। ये सब याद करते हुए चैंपियन एक बर्फ उठा के खाने लगता है और बोलने लगता है मैं आपका प्रॉमिस को जरूर पूरा करूंगा। ओ भाई चैंपियन यार तो एक कमाल का बंदा है। यहाँ पर फेरी मास्टर जीशन से कह रहा था चैंपियन को ब्रिज में बुलाओ। अगर वो इसका प्रेशर को बर्दाश्त कर पाया तो मैं उसके बारे में सोचूंगा। ये बात सुन के मास्टर जीशन खुश हो गया था और बोलने लगता है आप मुझ पे विश्वास करो, मैं चैंपियन को पूरा भरोसा करता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है चैंपियन ब्रिज को पार करके मास्टर जीशन के पास आ गया था जहाँ पर मास्टर जीशन चैंपियन को अपने सीनियर से मिलने की बात करता है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर जीशन के ऊपर हेवनली सेन अटैक कर रहा था लेकिन मास्टर जीशन के पूरा नजर चैंपियन के पास था क्योंकि वो चैंपियन को ब्रिज को क्रॉस करते हुए देखना चाहता था। जहाँ पर चैंपियन अपने पूरे जोर लगाते हुए ब्रिज को क्रॉस कर लेता है और इसको देखते हुए मास्टर जीशन अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है क्योंकि वो जो चाहता था वो हो गया। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ये फेरी मास्टर जीशन को कह रहा था मैं मास्टर जीशन को पूरी तरीके से विश्वास करती हूँ और मास्टर जीशन चैंपियन को, लेकिन उनके पीछे से ही चैंपियन गुजर जाता है लेकिन चैंपियन उनको नहीं देख पाता। यहाँ पर चैंपियन आ गया था इनको सुई डायनेस्टी लेने के लिए लेकिन वे लोग काफी डरा हुआ था। इसकी वजह से वो लोग अपने अपने बहाना देके वहाँ पर नहीं जाना चाहते। लेकिन हम देखते हैं बाओपिंग उसके लिए पूरी तरीके से रेडी था और बोलने लगता है मास्टर जीशन बोला था कि सुई डायनेस्टी में बहुत सारे किताबें हैं। मेरा सवाल के जवाब जो कि मास्टर जीशन के पास नहीं था वो उसी बुक में मिलेगा। अब चैंपियन कहता है क्या तुम्हें खतरों से डर नहीं लगता? अब ये बंदी कहने लगता है हाँ डर तो लगता है लेकिन थोड़ा सा। फिर हम देखते हैं चैंपियन अपने घर में था और मास्टर जी से कहने लगता है मैं सुई डायनेस्टी जाने वाला हूँ आपका प्रॉमिस पूरा करने, और ये बोल के वहीं पर ही सो जाता है। लेकिन वो देखता है कि वो एक दूसरी जगह पर ही आ गया था जहाँ पर एक ब्रिज था। ये देखते हुए वो हैरान हो गया था और वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। उसके बाद उसके सामने वो फेरी आ गया था। अब इस बंदी को देखते हुए चैंपियन कहता है आप तो फेरी सिस्टर हो। अब ये बंदी कहने लगता है फेरी सिस्टर, ये नाम मुझे काफी पसंद आया। अब ये फेरी सिस्टर चैंपियन से कहने लगता है यहाँ पर 4 वर्ल्ड है, क्या तुम मुझे उस चारों वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने का मदद करोगे? हम देखते हैं चैंपियन भी राजी हो गया था। अब ये बंदी कहने लगता है मैं 8000 साल से वेट कर रहा था लेकिन मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन मैं तुम्हें आज मेरा सेकंड मास्टर एक्सेप्ट करता हूँ और तुम ही मेरा लास्ट मास्टर होगे। ये बोल के अपने फोरहेड से अपने पावर को निकल लेता है और चैंपियन देखता है कि समय तेजी से आगे बढ़ रहा था और हम उसी शॉट को देखते हैं। और वो बंदी कहने लगता है तुम्हें इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनना पड़ेगा और आगे तुम्हें 10th रियलम को अचीव करना होगा। फिलहाल तो मैं तुम्हें उस शॉट को नहीं दे सकता और ना ही मैं तुम्हें फाइट में मदद कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। ये बोल के एक जेट पेंडेंट बाहर निकल लेता है और बोलने लगता है ये एक स्टोरेज है जहाँ पर तुम कुछ भी डालो ये कभी बढ़ेगा नहीं। उसके बाद चैंपियन के अंदर उस शॉट का छोटी सी टेक्निक अंदर घुसा देता है जो कि इस बंदी के लिए छोटी था। इसकी वजह से चैंपियन को दिक्कत हो रहा था। अब ये बंदी
बंदी कहता है अपने बॉडी को शांत करो, ये अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर ये बंदी कहता है तुम जब बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाओगे तब तुम इस शॉट को हासिल कर लेना। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे साथ दोहराओ। ये सुन के चैंपियन उस फेरी के हाथ में हाथ रखते हुए दोहराने लगता है, चाहे चारों हेवंस कोलैप्स क्यों ना हो जाए, मैं चैंपियन एक अकेला शॉट बन के उनका सामना करूंगा। मैं माउंटेन को मूव करने का ताकत रखूंगा। हेवनली वे कोलैप्स हो सकता है लेकिन मैं और मेरा शॉट हमेशा कायम रखूंगा। मैं चट्टान और पहाड़ को काटते हुए आगे बढ़ूंगा। डीमन मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। मैं गॉड्स को ऑर्डर दूंगा और इस पूरी दुनिया में राज करूंगा। फिर हमें कुछ विजन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं चैंपियन बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो इस शॉट को बुला रहा था और इस वक्त चैंपियन बहुत ज्यादा खतरनाक बन गया है। शायद इसकी वजह से इसका नाम है सॉर्ड ऑफ कमिंग। तभी हम देखते हैं वो जेट पेंडन चैंपियन के अंदर घुस जाता है और चैंपियन जाग जाता है और इस चीज को ये बंदा भी महसूस कर लिया था और बोलने लगता है ये तो नामुमकिन है। इस टाउन का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी वो शॉट था लेकिन उस चैंपियन ने उस शॉट को हासिल कर लिया कैसे। तभी उसे दिक्कत होने लगता है। हम देखते हैं उसका सोल उससे बाहर निकल के डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये बंदा चिल्ला चिल्ले के बोल रहा था तुम मुझे क्यों सेव नहीं करते। यहाँ पर हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है। यहाँ पर ये बंदा अपने सोल से कनेक्शन तोड़ दिया है और बोलने लगता है मुझे नहीं पता इसके बाद ये चीज अच्छा साबित होगा या डिस्ट्रॉय। लेकिन हम देखते हैं ये बंदा उसी टूटी हुए जार का यूज करते हुए उसका पपेट को जिंदा कर देता है और हंसते हुए कहता है चैंपियन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने आगे बढ़ोगे। यहाँ पर चैंपियन जाने के लिए रेडी था और बाओपिंग भी वहाँ पर आ जाता है। अब चैंपियन सुई को गुड बाय करते हुए आगे बढ़ने लगता है और सुई भी उसे घूर घूर के देख रहा था। यहाँ पर चैंपियन बाओपिंग के साथ बात करते हुए जा रहा था और उसके साथ साथ मास्टर ची भी जा रहा था और उसके बालों में उसी हेयर पिन को लगा देता है और उसी हेयर पिन को देखते हुए बाओपिंग कहने लगता है तुम्हारा वो हेयर पिन। अब चैंपियन कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब ये बंदी कहता है तुम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रिच बन गए हो तो तुमने शायद पहन लिया होगा। फिर बाओपिंग चैंपियन के बास्केट में रखा गया शॉट के बारे में पूछता है। उस शॉट को देखते हुए चैंपियन कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये बात सुन के बाओपिंग कहने लगता है अगर तुम इसी छोटी छोटी बातें को मुझसे छुपाने लगे तो मैं तुम्हें आज के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा। लेकिन चैंपियन कहता है अरे भाई मुझे सच में नहीं पता। ये बात सुन के बाओपिंग कहता है तो ठीक है मैं कल तक भी तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। ये सब सुन के मास्टर चीशन का भी हंसी आ गई थी और मास्टर चीशन हंसते हुए फ्लावर बन के वहाँ से चला जाता है। अब चैंपियन और बाओपिंग स्मॉल टाउन को गुड बाय कहते हुए अपने रास्ते पे निकल जाता है और इसी के साथ सॉर्ड ऑफ कमिंग का सीजन 1 खत्म होता है। ओ भाई इसका बात क्या होगा। देखो सीजन 2 के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन जब भी सीजन 2 आएगा तब मैं इसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा।